तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे पर्सन की लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूं जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और स्ट्रगल की लाइफ से कैसे ऊपर आया जाता है उसके बारे में पता चलेगा। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह के नॉलेज और अपडेट वाली वीडियोज मिलते रहती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खाने में अगर मसाला ना हो तो मजा नहीं आता ना, तो उसी तरह लाइफ में अगर जुनून ना हो तो भी मजा नहीं आता। तो इसलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे मसाला के किंग MDH के फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की, जिनके नाम सुनते ही यह म्यूजिक बजता है। तो इन्होंने 1500 से शुरू करके 3000 करोड़ की कंपनी बनाई, और जब महाशय जी की डेथ की न्यूज सुनने में आई तो मैंने सोचा कि इनकी इंस्पायरिंग और पैशन से भरी लाइफ के बारे में आपको भी पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाशय जी का जन्म के पहले उनके पिता सिलाकोट पंजाब पाकिस्तान में मसालों का बिजनेस शुरू कर चुके थे, मगर आप ये मत सोचिए कि वह अपने पिता की कंपनी से आगे बढ़े। तो महाशय जी जब 5th क्लास में थे तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और उनके पिता ने उनके बिहेवियर और हरकतों से परेशान होकर उन्होंने महाशय जी को एक कारपेंटर के पास काम के लिए लगा दिया। फिर उसने किसी चावल की फैक्ट्री में काम किया, फिर कपड़ों की फैक्ट्री में काम किया, फिर किसी हार्डवेयर की फैक्ट्री में काम किया। करते करते 15 से 16 साल की एज तक वह कई काम करके छोड़ चुके थे और वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और फाइनली उन्होंने अपने फादर के मसालों का बिजनेस में काम करना शुरू किया। और तभी इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन 1947 की ट्रेजेडी आई, तो धर्मपाल जी की फैमिली अपनी जान बचा के सिलाकोट से दिल्ली पहुंची, और उस ट्रेजेडी में महाशय जी का घर चला गया, जमीन चली गई, सब चला गया। फिर एक ही चीज बची थी, सिर्फ हौसला। तो उस समय सिर्फ 1500 रुपए लेकर खून खराबों के बीच से धर्मपाल जी किसी तरह करोल बाग दिल्ली पहुंचे अपने रिश्तेदारों के घर। तो अब दिल्ली पहुंच गए थे और उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे, और 1500 रुपए में क्या किया जा सकता है। तो 1500 रुपए में 650 रुपए में धर्मपाल जी ने एक टांगा खरीदा। तो ये है स्मार्ट स्किल, ये है मनी मैनेजमेंट, कि उन्होंने 1500 खर्च करने की जगह उन्होंने ऐसे चीज में इन्वेस्ट किया जिससे वो पैसा क्रिएट कर पाएंगे, वो वापस अपने चीजों को बिल्ड कर पाएंगे। तो उन्होंने टांगा चलाना शुरू किया, उस टांगे से कमाना शुरू किया। तो महाशय जी ने कई दिन तक टांगे चलाए और पैसा सेव किए, फिर उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किए, और फिर उसने दिल्ली में एक दुकान खरीदा और फिर से अपने पुराने काम मसालों का बिजनेस को स्टार्ट किया। पीसना शुरू किया, बनाना शुरू किया और मसालों को बेचना शुरू किया, और उस दुकान का नाम रखा महासियन दी हट्टी, और वहीं से नाम आया MDH। जिस टाइम दूसरे लोग पढ़ाई की सोच रहे थे, स्कूल कॉलेज की सोच रहे थे, उस टाइम धर्मपाल जी ने बिजनेस करने का रिस्क लिया। वो रिस्क इसलिए ले पाए क्योंकि उनके खुद पर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने अपने सबसे बढ़िया प्रोडक्ट देगी मिर्च से शुरू किया, क्योंकि वो उसमें स्पेशलिस्ट थे, और धीरे धीरे कस्टमर के नीड को देखते हुए और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए, और प्राइसिंग का भी ध्यान रखा। वो अफोर्डेबल प्राइस में मसालों को लोगों तक पहुंचाया, और जिस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, यहाँ तक कि टीवी नहीं हुआ करता था, उस समय उसने प्रमोशन पे ध्यान दिया, और आज वो काफी बड़ी कंपनी बनाने में कामयाब रहे थे। पर और फिर 3 दिसंबर 2020 में 98 की एज में उनकी डेथ हो गई। धर्मपाल जी को आज बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर वो खुद रहे हैं। उन्होंने अपने फेस को पैकेट्स के ऊपर लगवाया, क्योंकि वो समझते थे उससे उनके लोगों के बीच पर्सनल टच बिल्ड होता है, इससे कस्टमर के साथ एक जुड़ाव बिल्ड होता है, और उनका कहना है इस वजह से उनकी सेल भी इंक्रीज हुई। बिजनेस पे उसने ध्यान तो दिया ही, साथ ही उन्होंने सोसाइटी के लिए भी काफी कुछ किया। उन्होंने कई हॉस्पिटल खोले, कई इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज किया, ताकि वो सोसाइटी को बेटर बना पाए। अपनी विजन, डिटर्मिनेशन और मैनेजमेंट स्किल से महाशय जी ने 1500 से 300 करोड़ का सफर बहुत ही एनर्जी और पैशन के साथ पूरा किया। तो इनकी जर्नी और लाइफ स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर फेल हो भी गए तो फर्क नहीं पड़ता, अगर विन पावर है। ट्रेजेडी से लड़ना और आसान हो जाता है अगर अंदर जज्बा हो। तो अगर नहीं पढ़ पाए या मार्क्स कम भी आए, लेकिन अगर आपके पास विजन है और डिटर्मिनेशन है, अगर पागलपन है, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपने महाशय जी की इस इंस्पायरिंग स्टोरी से क्या सीखा, कमेंट में बताएं, और इस ग्रेट पर्सन को मेरे तरफ से दिल से ट्रिब्यूट, दिल से प्रेयर। तो इसी तरह का अपडेट और स्टोरी को पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग स्टोरी और अपडेट की वीडियो पे। तब तक के लिए बाय और लव यू ऑल।